नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। फिर उसके बाद आतिशी मार्लेना के नाम की चर्चा हुई। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चर्चा है और जनता जिसको सबसे ज्यादा जानना चाहती है, वो बात ये है कि अरविंद केजरीवाल आखिर शीश महल छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो। बड़ी बात है, आपको जानना चाहिए कि केजरीवाल जिसने अपनी पूरी राजनीति को शीश महल पर वार दिया, और आप समझिए आज तक शीश महल में घुसने नहीं दिया किसी को, एक सिंगल किसी को जाने तक नहीं दिया, उस शीश महल को आज अरविंद केजरीवाल क्यों छोड़ रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है आखिर? जबकि अगर सही मायनों में देखा जाए, देखिए सवाल है ये, हम आपको वही बताना चाह रहे हैं जो आपके मन में सवाल पैदा होता है। 171 करोड़ रुपए का जो शीश महल बनाया, जिसमें 5-5 लाख के तो कबोर्ड हैं, जहां साहब सुबह सुबह बैठते हैं, सुबह बैठकर थिंकिंग करते हैं। 5-5 लाख के आपने देखे भी नहीं होगा। 5 लाख में एक मकान बन जाता दिल्ली के अंदर आज भी। लेकिन 5 लाख के कबोर्ड जिसमें लगे हैं, वो शीश महल 171 करोड़ रुपए, बकौल अजय माकन कांग्रेस के 171 करोड़ रुपए के शीश महल को आज अरविंद केजरीवाल आखिर छोड़ने को क्यों तैयार हो गए? बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, आपको जानना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल के एक तांत्रिक है। ये जितने भी हैं ना, सब तांत्रिकों से बड़े सलाह लेते हैं। सबके कोई ना कोई तांत्रिक हैं अपने। हमने आपको बहुत सारे लोगों के बारे में इससे पहले बताया है, आम आदमी पार्टी में कौन कौन तंत्र विद्या का माहिर है और किस तरीके की तंत्र विद्याएं करते हैं। तो अब हम पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाहते, नई बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल का भी एक तांत्रिक है, और केजरीवाल उन तांत्रिक के माध्यम से ही सारी चीजें करते हैं। मतलब कोई भी कदम अगर उठाएंगे, आज मुझे कौन सा कलर पहनना है, आज मुझे कौन सा पैंट पहननी है, कौन सी शर्ट पहननी है, आज चेक की पहनूं, आज प्लेन पहनूं, नीली शर्ट पहनूं, आज कैसी शर्ट पहनूं, व्हाइट शर्ट पहनूं, ये सारी चीजें, कितने बजे जाना है, कितने बजे निकलना है, ये सारी चीजें तांत्रिक इनकी फिक्स करके बताते हैं कि भैया आज ये वाला है, ये ग्रह आज ऐसे करना है। और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम यहां पर एक ऐसे शख्स को कोट कर रहे हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल का बड़ा खासम खास हुआ करता था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का बड़ा खासम खास हुआ करता था। और ये शख्स आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। सुकेश चंद्रशेखर इनका नाम है, और ये महाठग है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को हम कोट कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर ये रिटर्न में दिया है, और अरविंद केजरीवाल की बाकायदा शिकायत में ये लिखा है। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिन्होंने जैकलीन फर्नांडिस और ये कई हीरोइनें भी इस विवाद में फंसी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने कई 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिया था, और इन्होंने उसे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। इससे पहले वो तिहाड़ जेल चला गया, पकड़ा गया, लेकिन तिहाड़ जेल से वो गाये बगाए अरविंद केजरीवाल की कंप्लेंट करता रहता है। आज वो जानी दुश्मन है, और जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल गए थे तो उसने बाकायदा कहा था कि तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है केजरीवाल के लिए। तो हम इसमें आगे बताते हैं आपको। सुकेश चंद्रशेखर ने उस समय शिकायत में कहा, सुर्खियों में थी ये खबर, हमने भी आपको ये वीडियो में आपको खबर बनाकर भेजी थी, कि अरविंद केजरीवाल को एक घड़ी खरीदनी थी, जो उनके तांत्रिक ने उन्हें बताई थी कि ये एक घड़ी है जो आपके सारे ग्राहों को सेट कर देगी, और ये उस घड़ी की कीमत 30 करोड़ के आसपास, 30 से 35 करोड़ रुपए की बताई गई।
और बाकायदा उस घड़ी को सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के लिए खरीदवाया था। और ये घड़ी दुबई में मिली और दुबई बाकायदा प्लेन से गए, प्लेन से घड़ी लाए, लेकिन बाद में उस घड़ी का जो स्टैप था, जो पट्टा था, वो गलती से काले रंग का आ गया था। अब तांत्रिक महोदय ने इन्हें कहा कि नहीं, ये काले वाला आपको सूट नहीं करेगा, आप ये ब्लू कलर का पट्टा पहनिए। और फिर दोबारा चार्टर प्लेन से बाकायदा वहां गए और प्लेन से जाकर वापस पट्टा बदल के आए। बाद में यही घड़ी मनीष सिसोदिया ने भी, जो उन्होंने कहा, उसने भी डिमांड कर दी थी, उनके लिए भी आई। यानी कि कई घड़ी लाई गई। बाद में केजरीवाल के जो बहुत खासम खास थे, उनके लिए भी ये घड़ियां मंगाई गई थी और इन घड़ी की पेमेंट सुकेश चंद्रशेखर ने की थी महाटक में। यानी कि जो कर रहे थे वो तांत्रिक के इशारे पे कर रहे थे। अब हम आते हैं मेन खबर। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल शीश महल में पहुंचे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये कोरोना टाइम में शीश महल, वहां पर सारे स्टाफ के जितने ऑफिसर्स के फ्लैट थे उनको तोड़कर बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ की जो पेमेंट थी उसको 9 करोड़ 99 लाख तक करके उनकी पेमेंट की थी, क्योंकि 10 करोड़ पे एलजी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने पूरा एकदम घोटाला किया, जो अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है सत्येंद्र जैन, जिसे भारत रत्न दिलाना चाहते थे केजरीवाल। तो इसमें ये जब बन के तैयार हो गया, अरविंद केजरीवाल उसमें रहने लगे। पेंटागन की तर्ज पर ये बनाया गया शीश महल है। और आप समझिए, इसकी जो वीडियो फुटेज थी, वो जो भी जिसने भी, सत्येंद्र जैन ने चाहे ये लीक की चाहे किसी ने की, जो सिर्फ 1-2 वीडियो आई थी वही आई, उसके बाद किसी को आज तक घुसने नहीं दिया है। लेकिन तांत्रिक ने उन्हें यह बात बता दी कि आप अगर ज्यादा दिनों तक इसमें रहेंगे तो आप फिनिश हो जाएंगे, आपको ये सूट नहीं कर रहा है, आपको शीश महल छोड़ना पड़ेगा। तो आज अरविंद केजरीवाल आनन फानन में अपनी पार्टी को, अपने आप को बचाने के लिए शीश महल को छोड़ रहे हैं और एक बार फिर से उसी तरफ जा रहे हैं जिस दिशा से अरविंद केजरीवाल आए थे। तांत्रिक साहब के इशारे पर उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर धावा बोला था। तो आप समझिए, ये सारी दिशाएं तांत्रिक महोदय की, साहब की डिसाइड की हुई है। अभी हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है, जो नेता होते हैं ना, उनको 3 से 6 महीने का समय होता है उनका आवास खाली करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के पास 3 से 6 महीने का समय अभी है। ना एलजी ने बोला, ना किसी ने बोला, लेकिन उन्होंने खुद ऐलान कर दिया 15 दिन में खाली कर देंगे। अब 15 दिन में खाली कर देंगे, सवाल तो खड़ा होता है कि इतनी जल्दी क्या है भाई? जिस शीश महल को इन्होंने खून पसीने से सींचा, कितनी लाशें, कोरोना के दौरान कितने लोग मर गए, उन पर ध्यान नहीं दिया, दिल्ली के अस्पतालों पर ध्यान नहीं दिया, दिल्ली के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शीश महल पर पूरा फोकस था। 2 ही चीजों पर फोकस था, शराब घोटाले पर, शराब की पॉलिसी बदलने पर, मुनाफाखोरी पर, 100 करोड़ की रिश्वत पर और शीश महल। तो आज वो शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए मनहूस महल हो चुका है। इसलिए आनन फानन में अरविंद केजरीवाल शीश महल को छोड़ने जा रहे हैं और 15 दिन के अंदर खाली कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इतनी आसान नहीं है रकम, ऐसी रकम नहीं है जो चिल्लड़ में खर्च कर दी जाए। बड़ा दिमाग रखते हैं, परंतु तांत्रिक ने कह दिया है कि भैया इसको जल्दी से जल्दी खाली करो अगर पार्टी को और अपने आप को बचाना है तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल 15 दिन के अंदर अपना जो बंगला है, शीश महल है, उसे खाली कर देंगे। हालांकि उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, आतिशी भी शायद नहीं आए, क्योंकि केजरीवाल चाहेंगे वो खाली रहे। अब एलजी इसमें कोई अड़ंगा लगा दे, किसी और को घुसा दे, तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि एलजी कट्टर दुश्मनी है दोनों की, ये अलग बात है। परंतु फिलहाल तो 15 दिन में खाली कर रहे हैं और ये ऐसे नहीं है, ये तांत्रिक के इशारे पर अरविंद केजरीवाल अपना बंगला 15 दिन के अंदर खाली करके उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में वो पहले थे
और उसी दिशा से दिल्ली पर फिर हमला करेंगे 3 महीने बाद, जो इन्होंने एक समय पे अन्ना हजारे के आंदोलन के समय किया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।